बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुबीन और आप देख रहे हैं रोमिंग विद शाहजीज़। सो व्यूअर्स, ये है हमारे कोयटा के सफ़र की 5वीं और आखिरी किस्त। सो व्यूअर्स, आज का हमारा ये सफ़र शुरू हो चुका है, तो चलिए मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताता हूँ। आज का हमारा ये सफ़र है हाना झील का। इस सफ़र में मैं आपको हाना झील या हाना लेक के बारे में बताऊंगा, जो कि उड़क वैली के करीब वाक़े है। इस झील के चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। हाना झील कोयटा शहर से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और जिस जगह ये वाक़े है वहाँ से उड़क वैली का रास्ता शुरू होता है। 1894 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था तो यहाँ पर एक रिजर्वायर बनाया गया था जो कि आज भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये झील ना ही सिर्फ कोयटा की बल्कि बलूचिस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर झील कहलाती है। जब भी कोई कोयटा विज़िट करता है तो यहाँ पर जाना ज़रूर पसंद करता है। इस झील का ज़्यादातर पानी पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने और बारिशों की वजह से जमा होता है। इस रिजर्वायर या डैम को बनाने का जो असल मकसद था वो यही था कि इस पानी को रोका जा सके ताकि उड़क वैली की तरफ सैलाबी रेला ना जाए। तो जनाब, अब हम हाना लेक पहुंच चुके हैं। पार्किंग यहाँ से काफ़ी दूर है और रास्ता भी जो है वो यहाँ से अब हमें आगे पैदल जो है वो सफ़र करना है। तो काफ़ी ऊंचा नीचा और डिसबैलेंस्ड यहाँ पे रास्ता है। कैमरा हिल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी इसके लिए माजरत। नज़ारा बहुत ही दिलकश है। दिन के इस पहर में भी ठंड इतनी सख्त है कि हाथ बिल्कुल जम चुके हैं। बहुत ही तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत खुश्क हवा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें मुख्तलिफ़ जगहें दिख रही हैं और एक सरप्राइज़ सा लग रहा है कि आगे होने वाला है कुछ। सरप्राइज़ एक्चुअली ये भी है कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, झूले वगैरह भी हैं, लेकिन इस वक्त सब कुछ बंजर दिख रहा है। तो अब हम बिल्कुल झील के किनारे तक पहुँच चुके हैं और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग और अफसोसनाक बात यह है कि झील का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नहीं दिख रहा। इस झील के साथ ही लेक व्यू रेस्टोरेंट भी वाक़े है। वहाँ पर बैठकर आप झील का नज़ारा भी ले सकते हैं और अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो झील की तस्वीर दिखेंगी वो उस हाल में नहीं है जैसे कि ये पिछले कुछ अरसे में हुआ करती थी। उसकी असल वजह यह है कि यहाँ पर कुछ सालों से बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये झील अब खुश्क हो चुकी है। 1908 में इस झील का एरिया तकरीबन 818 एकड़ पर फैला हुआ था, जिसमें 220 मिलियन गैलन पानी मौजूद था और इस पानी की गहराई तकरीबन 50 फीट तक थी। 1973 में एक बहुत ही ज़बरदस्त सैलाब की वजह से मुर्दार माउंटेन्स, जहाँ से पानी होता हुआ नीचे इस झील में जमा होता था, वो पूरा रास्ता तबाह हो गया, जो कि आज तक जो है दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सका। उस सैलाब के बाद से अब तक इस झील में जितना भी पानी जमा होता है वो ज़्यादातर बारिश या बर्फ़बारी की वजह से ही होता है। तो अब हम इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद हैं और सामने हमें वो आइलैंड दिख रहा है जिस पे लोग कश्ती में सफ़र करके जाया करते थे। यहाँ पर हम इस वक्त पैदल चल रहे हैं। ज़मीन आप देख सकते हैं कि जैसे बिल्कुल क्रैक्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल खुश्क और बंजर ज़मीन है। यहाँ पे हम पैदल जा रहे हैं इस आइलैंड तक। अब इस आइलैंड पे पहुँच के हम आपको यहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। किनारे से इस दरमियान के आइलैंड तक का जो सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल है। पैदल चल के आने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया है हमने और इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ी सी हाइकिंग भी करनी पड़ रही है इसके ऊपर तक जाने के लिए। और जिस तरह की हवा यहाँ पर चल रही है, खुश्क और ठंडी हवा, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है यहाँ तक पहुँचना।
बहरहाल अब तो हम पहुंच गए हैं और अब हम आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं। इस आइलैंड पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस झील की गहराई कितनी थी। इस दरमियान की जगह पे पहुंचकर नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं और जब ये झील पूरे उरूज पर थी तो आपको पानी भी बहुत ज़बरदस्त दिखता था यहाँ पे। इस वक्त इस झील के खुश्क होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर इस पूरे एरिया में बारिश नहीं हुई। इसी के साथ साथ 2016 में आने वाले सैलाब के नतीजे में जो सरपुल जो बना हुआ था, जिसकी वजह से सारा पानी यहाँ पे जमा होता था, वहाँ पर मट्टी, कचरा और कंकर जमा हो गए और अब वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पानी आने का तो रास्ता वहाँ पे बचा नहीं। इवन वहाँ पर कोई आदमी भी अगर जाए तो वहाँ पे चलने फिरने की या गाड़ी ले जाने की भी जगह मौजूद नहीं है। इस झील के एक पोर्शन पे हमें कुछ पानी नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत परिंदे भी दिख रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आगे जाके भी आपको ये नज़ारा दिखाऊं, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ज़मीन नरम होती जा रही थी और पैर मेरा धंसता जा रहा था अंदर। जिस वक्त ये झील अपने उरूज पर थी, यहाँ पर कश्तीबाजी के काफ़ी मुकाबले हुआ करते थे। हाना लेक के दरमियान में एक आइलैंड बनाया गया है। चूँकि ये आइलैंड बिल्कुल झील के दरमियान में मौजूद है तो लोग कश्ती में सवार होकर इस आइलैंड तक पहुँचते थे। दो 2016 से लेकर अब तक ये झील बिल्कुल खुश्क है, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा है। मैं इस झील पे पूरा चलकर इसके एक किनारे से इस दरमियान तक पहुंचा हूँ। 1990 में यहाँ पर एक हादसा पेश आया जिसमें 40 लोग वहीं अपना दम तोड़ गए, जबकि 8 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। और ये हादसा इसलिए पेश आया था क्योंकि जो लोग बैठकर किनारे से कश्ती में और इस दरमियान तक जाना चाह रहे थे, कश्ती में जगह कम थी और लोग ज़्यादा भर गए थे, जिसकी वजह से कश्ती ओवरलोडेड हुई और हादसे का शिकार हुई। सो व्यूअर्स, ये थी हाना झील की कुछ तफसीलात। इसी के साथ आज का ये सफ़र इख्तिताम पर आता है। हमारे क्वेटा की इस ओवरऑल जर्नी को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी बाकी एपिसोड्स को भी आप ज़रूर देखिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सो व्यूवर्स, ये थी क्वेटा तक की हमारी ओवरऑल जर्नी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका क्वेटा जाने का कोई प्लान बने तो आप मुझसे उसकी डिटेल्स पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड करूँगा। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं रब्ता करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ओवरऑल जर्नी, ये 5 एपिसोड्स देखने के बाद आपको क्वेटा के हवाले से काफ़ी गाइडेंस मिल चुकी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो उनको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस भी आपको फौरी मिल सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।